हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर, जिसमें कि आज मैं आपको बताऊँगी हमारे किचन के तवे के बारे में। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी रसोई घर में होती हैं और जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, और कहीं ना कहीं अगर सही जानकारी हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं है तो वो क्या करती हैं, हमें हमारे परिवार पे बहुत ही बुरा असर डालती हैं। तो कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनको तवे के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है कि तवे को कैसे रखना चाहिए, किस तरह से साफ़ करना चाहिए और उसके रख रखाव से हमारे आर्थिक जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आज तवे के बारे में आपको बताऊंगी। तो मेरी सभी माता बहनों से विनती है कि कृपया करके इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा, इस वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बात करते हैं तवे के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना तवे के आप खाना नहीं बना सकते, जो कि हमारे रसोई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिस पर कि हम अपने परिवार का पेट भरते हैं और खाना बनाते हैं। तो आपको मैं यह बता दूं कि तवे के साथ कुछ गलत हम करते हैं या उसको साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, गंदा रखते हैं या कहीं पर भी ऐसे पटक कर रख देते हैं, उल्टा करके रख देते हैं, तो ये हमारे आर्थिक जीवन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है। वास्तु में हर चीज़ के अच्छे बुरे असर के बारे में बताया गया है। अगर इन चीज़ों को सही से ना रखा जाए तो इनका सीधा सीधा असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहती हूँ कि घर की जो किचन में उपयोग होने वाली जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है हमारे जीवन में। किचन में इस्तेमाल होने वाला तवा भी अहम भूमिका निभाता है। उसको लेकर कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका असर सीधा सीधा घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, इसलिए इसके सही रख रखाव की जानकारी हर माता बहन को होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक समय में हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो बेटियां इतनी मॉडर्न हो चुकी हैं कि उनको तवे के बारे में, किचन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और वो मन चाहे ढंग से किचन को रखती हैं। कभी कभी कोई तो बहुत ही ज़्यादा किचन को गंदा रखती है, बर्तनों को ठीक से साफ़ नहीं करती, या उनके तवे या कढ़ाई हमेशा गंदे बने रहते हैं। अगर इस तरह से स्थिति है किचन में तो आपको हमेशा आर्थिक तंगी में गुजारा करना पड़ेगा। आपके घर में कभी भी खुशहाली और समृद्धि नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे आप रोटी बनाने से पहले तवे पर नमक छिड़कना चाहिए। तवे पर पहले रोटी गाय की बनाएं, इससे घर में धन और अनाज की कभी भी कमी नहीं रहती। आपने देखा होगा कि आपकी जो दादी नानी थी, या आपने अपनी माँ को भी देखा होगा कि जब भी वो रोटी बनाती हैं तो एक छोटी सी रोटी क्या करती हैं, गाय के लिए बनाती हैं या कुत्ते के लिए बनाती हैं। तो ये ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि तवे पर हम कुछ चीज़ गर्म करते हैं या कभी कभी रोटी ही चिपक जाती है। तो कभी भी अगर तवे पर कुछ भी चिपक जाता है तो उसे किसी भी नोकदार चीज़ से नहीं खुरचना चाहिए, और तवे से उठाकर कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए। हमेशा खाने की कोई भी चीज़ तवे से प्लेट में लेकर ही खाएं। ऐसा नहीं करना कि आपने तवे से पराठा तोड़ा और खा लिया। ये ऐसा करने से क्या होता है कि तवे का अपमान माना जाता है और ये हमारे जीवन पे बहुत ही बुरा असर डालता है। साथ ही साथ हमने क्या देखा है कि हम क्या करते हैं कि तवे को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद हम उसको उल्टा रख देते हैं मांजने के बाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं कि तवे को साफ़ करने के बाद उल्टा करके रख देती हैं तो इससे हमारी किस्मत भी पलट जाती है, मतलब हम अंधकार की तरफ जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा धन की हानि यहाँ पर सहन करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कभी भी आप तवा साफ़ करें तो उसे पलट कर ना रखें। हमेशा साफ़ करने के बाद उसे सुरक्षित जगह पर आपको वो रखना है। इसके साथ आपने एक चीज़ और आपने खुद ने भी करी होगी, कभी ना कभी आपने देखी होगी कि जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद तुरंत तवे को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और उस पर पानी छिड़क देते हैं या सिंक में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो पानी की छींटें छन्न की आवाज़ करती हैं तवे पर, वो भी कहीं ना कहीं हमें आर्थिक तंगी की तरफ ढकेलती हैं। तो गर्म तवे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से घर पर संकट आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही गर्म तवे पर पानी डालने से आने वाली छन छन की आवाज़ से भी नकारात्मकता पैदा होती है।
तवे को लेकर आपको एक विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है कि तवे को कभी भी आप झूठे बर्तनों में ना रखें। हमेशा तवे को आपको अलग से साफ़ करना है, या तो उसे सबसे अंत में साफ़ करें या उसे सबसे पहले साफ़ कर दें, लेकिन आपको झूठे बर्तनों के साथ तवे को बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना है। आपने कुछ घरों में देखा होगा कि रात के समय कुछ स्त्रियां क्या करती हैं कि खाना बनाने के बाद तवे को साफ़ नहीं करती हैं, ऐसा ही गंदा तवा वो छोड़ देती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो माता बहनें ऐसा कर रही हैं वो भूल के भी ऐसा ना करें। तवे साक्षात तवा, चकला, बेलन ये हमारे घर की सुख समृद्धि के प्रतीक मानी जाती हैं, तो इनको कभी भी गंदा ना रखें। इनको इस्तेमाल करने के बाद इनको तुरंत धोना चाहिए। तो इसी तरह से यदि आप तवे को झूठा रख रही हैं तो ये आपके घर में आर्थिक तंगी लाएगा, धन हानि करेगा। तो इसलिए तवे को रात में रोटी बनाने के बाद साफ़ सुथरा करके माँज कर धोकर रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ माता बहनें क्या करती हैं कि तवे को किसी भी या गिट्टी या पत्थर से क्या करती हैं, रगड़ रगड़ के धोती हैं, माँजती हैं। तो ये भी गलत है। आपका अगर तवा गंदा है तो आप नींबू या सोडा इस तरीके से उस पर डालकर अच्छे से उसको खुरच सकती हैं, लेकिन आप किसी भी पैनी चीज़ से तवे को ना खुरचें। आप उस पर नींबू या खटाई ऐसा कुछ डाल दें जिससे उसमें अपने आप ही चमक आ जाती है। आप कोई भी प्लास्टिक का जूना या स्टील के जूने से उसको आप साफ़ करें, और साफ़ करने के बाद उसको कभी भी किसी के सामने नहीं रखना चाहिए। तवे को धोने के बाद हमेशा आपको उसको छिपा कर रखना चाहिए, किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए। ये भी हमारे किचन के लिए अच्छा रहता है, हमारे घर के वास्तुशास्त्र के लिए अच्छा रहता है, हमारी सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है यदि आप तवे को छिपा कर रखती हैं तब। तो प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आपको मेरी दी हुई जानकारी तवे से संबंधित कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करें। और जो मैंने बातें आपको तवे से संबंधित बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान रहे, कभी भी तवे को गंदा ना रखें, उसे झूठा ना करें, उसे सबके सामने ना रखें, उसे कभी भी किसी पैनी चीज़ से ना खुरचें और ना ही ईंट पत्थर से उसको खुरचें। अगर आप इस तरह से अपने तवे को साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन करके अपने किचन में छिपा कर रखती हैं तो आप यकीन मानो आपके किचन में हमेशा माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहेगा। धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी और आपका भी मन खाना बनाने में बहुत अच्छे से लगेगा। तो मेरी माता बहनों को सभी को नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और एक लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।